हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कब से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं एंड विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सम फॉर्म सबमिशन, स्टेट वाइज आपकी क्या वैकेंसीज़ हैं, सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ दैट द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस इन बैंक ऑफ बड़ौदा अंडर द अप्रेंटिस। यहाँ आपको रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो रहे हैं विच इज़ स्टार्ट फ्रॉम 19 मई 2026 एंड द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन इज़ 8 जून 2026, जो कि आपको बता दी गई है। तो ये डिटेल में आपके जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपको बता दिए गए हैं। नीचे जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपका एज क्राइटेरिया पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपको बताया गया दैट द रजिस्ट्रेशन जो आपका रहेगा, कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑन NEPS एंड और NETS पोर्टल आर एलिजिबल टू अप्लाई। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं, वो किसके थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे? NETS पोर्टल या NEPS पोर्टल के थ्रू आप एलिजिबल रहेंगे अपना रजिस्ट्रेशन कराने में। वहीं आपका इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो एज क्राइटेरिया है वो आपका मिनिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम एज इज़ 28 ईयर्स फॉर दिस रिक्रूटमेंट। ट्रेनिंग सीट्स हैं वो आपकी जो 5000 हैं, जो आपकी कम्प्लीटली जो सीट्स हैं वो ट्रेनिंग सीट्स वो 5000 हैं। वहीं आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्पेसिफिक प्रिंसिपल नहीं बताया गया है दैट यू मस्ट कि आपका इस डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आप किसी भी डिसिप्लिन में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी संस्था द्वारा, ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें कि इस जॉब के रिगार्डिंग जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 12 मंथ ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आपका 12 महीने यानी 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जो कि इसमें बता दिया गया है। फिर यहाँ आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बताया गया है कि आपका एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर जब आप फिर जब आप इसे नीचे देखेंगे तो आपको अपना ट्रेनिंग सीट्स अकॉर्डिंग टू द सीट्स आप देख सकते हैं, जिसमें आपका जैसे कि अगर आप अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स के लिए देखेंगे तो आपका टोटल वैकेंसीज एक है, जो कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। फिर आपका आंध्र प्रदेश में देखें तो आपका टोटल वैकेंसीज 188 है, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके बताया गया है कि आपके 30 वैकेंसीज़ हैं जो SC कैटेगरी के लिए हैं, 13 हैं जो ST के लिए हैं, OBC के लिए 50, EWS के लिए 18, अनरिजर्व के लिए 77। इस तरीके से ऑल ओवर टोटल पोस्ट 188 को कैटेगरी वाइज इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। तो जितनी भी पोस्ट हैं जिस भी स्टेट्स में, वो आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हो, असम हो, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव हो, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। इस तरीके से जितनी भी वैकेंसीज़ हैं जिस स्टेट्स में, वो आपको यहाँ बता दी गई हैं, और उन वैकेंसीज़ को किस कैटेगरीज़ में कितनी वैकेंसीज़ हैं वो भी यहाँ क्लियर बता दिया गया है। तो टोटल वैकेंसीज़ जो हैं आपके अप्रेंटिस पोस्ट के लिए वो 5000 हैं, जो कि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, जिसमें से आपकी 717 वैकेंसीज़ हैं जो SC कैटेगरी के लिए हैं, 441 यानी 441 है जो ST के लिए हैं, OBC के लिए 1200 है, EWS के लिए 486 है, वहीं अनरिजर्व के लिए 2148 वैकेंसीज़ हैं। फिर उन वैकेंसीज़ में भी आपकी जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके रिगार्डिंग उनको डिवाइड कर रखा है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको बताया गया है कि आपका क्या इसमें एनेक्सर रहेगा, जिसमें आपका देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज आपका जो एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन यू मस्ट हैव 5 years एज रिलैक्सेशन। इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम OBS कैटेगरी फ्रॉम नॉन क्रीमी लेयर देन यू हैव 3 years एज रिलैक्सेशन। वहीं अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड बेंचमार्क कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं अनरिजर्व EWS से, तो आपके पास 10 सालों का एज रिलैक्सेशन है। फिजिकली डिसेबल्ड में आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 13 ईयर्स का, वहीं SC ST से बिलोंग करते हैं तो 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ मेंशन किया गया है। फिर नीचे आप पढ़ेंगे तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल हैं वो आपको बता दिए गए हैं, और ये आपको यहाँ लिंक पता मेंशन किया गया है पोर्टल। इस पोर्टल के थ्रू आप इस वेबसाइट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। फिर यहाँ आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया जाए कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा
वो आपका थर्ड स्टेजेस में रहेगा, जिसमें फर्स्ट आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, सेकंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, थर्ड आपका टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट्स, जिस स्टेट्स में आपका सिलेक्शन हुआ है उस स्टेट्स की लोकल लैंग्वेज के रिगार्डिंग आपका एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको 25 मार्क्स मिलेंगे जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, 25 नंबर जो रहेंगे आपके एक, या हम क्वेश्चन कहें आपके क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज के आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा फॉर द मार्क्स ऑफ 100। वहीं टाइम ड्यूरेशन आपका 1 आवर रहेगा। मीडियम ऑफ टेस्ट आपका हिंदी या इंग्लिश जो आप चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। फिर सेकंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी स्टूडेंट का शॉर्टलाइज्ड किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रिटन टेस्ट on the basis of provisionally on the basis of the information furnished by the written test, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आफ्टर दैट आपका टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस जो कि आपका थर्ड स्टेज रहेगा वो आपका लिया जाएगा। जैसे आप जिस जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी उस लैंग्वेजेस में आपको टेस्ट लिया जाएगा लोकल लैंग्वेज का। जैसे आप अंडमान एंड निकोबर में अगर आपका पोस्टिंग होता है देन हिंदी एंड इंग्लिश वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु और उर्दू है। ये आप पढ़ सकते हैं स्टेट वाइज। फिर यहाँ आपकी जो फाइन मेडिकल फिटनेस भी यहाँ चेकआउट होगा। फिर आपका फाइनल सिलेक्शन आप देख सकते हैं किस बेसिस पे होगा। मीटिंग ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर टर्म्स ऑफ कंडीशन एज स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट, जो कि आपका ऑल ओवर आपका जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो CBT बेस्ड कंडक्ट एग्जाम कराया जाएगा उसके बेसिस पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आपकी लोकल लैंग्वेजेस टेस्ट के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। फिर आप वेटिंग लिस्ट, आपका जॉब प्रोफाइल यहाँ बता दिया गया है कि दिस इज़ द नाइदर regular employment in the bank of nor a contractual employment in the bank. Please note that candidate engagement as per appendix will only be training and will not be treated as employee of Bank Baroda and will not be entitled to receive any benefit which are available for the regular employee of the बैंक फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ऑन द बैंक। यहाँ बताया गया ये तो ना तो गवर्नमेंट जॉब है ना ही आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। प्लस अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ये जॉब है आपकी रेगुलर नहीं है और इसमें आपको कोई भी अदर अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। जो आपका सैलरी है वही आपको दिया जाएगा। इसमें आपको बेनिफिट्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका 15,000 रुपीज़ आपका रहेगा और आपका 1 ईयर का इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये आपका बाकी का टर्म्स एंड कंडीशन है जिनको आप पढ़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको फॉर्म चार्जेस की फ़ीस दिख जाएंगी, जिसमें आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 200 रुपये चार्ज है। इसमें पर्सन फिजिकल डिसेबल्ड हैं दैन 200। अगर आप EWS जनरल OBC से बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट हैं तो आपके 800 रुपये फ़ीस है। वहीं आप इन्हीं कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी 600 रुपये फ़ीस है। फिर आपकी ये जो गाइडलाइन है आप इनको पढ़ सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग। तो ये 38 पेजेस का रिक्रूटमेंट है जिसमें आपकी बहुत सारी बातें डिस्कस करी गई हैं। डिटेल में आपका रिजर्वेशन एक्सप्लेन किया गया है अकॉर्डिंग टू योर एज क्राइटेरिया। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में किस किस डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका वैकेंसीज है, सब कुछ यहाँ बताया गया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ आपको हर स्टेट के रिगार्डिंग आपको आपका डिस्ट्रिक्ट दिख जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये। सैलरी भी मैं आपको बता दूँ इसमें काफ़ी अच्छा रहेगा आपका। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं एलिजिबल हैं वो बिफोर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बिफोर 8 जून 2026 से पहले इन रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपके साथ इस चैनल पे कम्प्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो इसी तरह की इंटरेस्टिंग जॉब्स प्रोफाइल्स को जानने के लिए, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हों या रेगुलर हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।